दोस्तों, अगर आपके पास पाप का भंडार है और आप चाहते हैं उसे ख़त्म करना, आपके घर में पितृदोष और भी बहुत सारे दोष हैं, वो सब विद्यमान हैं और आप चाहते हैं कि इन सब से छुटकारा पाना आप चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी एक बहुत ही उत्तम तिथि और अच्छे फल देने वाली, करोड़ों फल प्रदान करने वाली एक अद्भुत तिथि आ रही है, 21 जून को भानु सप्तमी। दोस्तों, अगर आप भानु सप्तमी के दिन, अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार अगर आप जप तप ध्यान तर्पण आदि करते हैं तो आपका जो पाप का भंडार है ना, वो खत्म हो जाएगा और यहाँ तक कि आपके पुण्य भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, 20 जून को यानी शनिवार के दिन 3:52 से भानु सप्तमी शुरू हो रही है और 21 जून के 3:30 बजे करीब में वो ख़त्म हो जा रही है। लेकिन हम दोस्तों, इसका जो संयोग होता है वो भानु यानी रविवार के दिन से जब होता है सप्तमी का, तभी वो भानु सप्तमी मानी जाती है। इसलिए हम रविवार के दिन ही भानु सप्तमी मनाएंगे। अब दोस्तों, भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले या सूर्योदय से 1.5 घंटा तक अगर आप स्नान करते हैं हर हर गंगे यानी का नाम लेकर के, माता गंगा का नाम लेकर के, सरोवर में हो गया, घर में हो गया, कहीं भी अगर आप गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं तो और भी उत्तम है, बहुत फलदायक है, उसका भी जो पुण्य होता है करोड़ों गुना मिलता है। तो एक तो आपके शरीर की शुद्धि हो गई। उसके बाद भानु सप्तमी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि भानु यानी सूर्य देव की उपासना करनी है। इसमें भानु यानी सूर्य देव की। अब सूर्य देव प्रतीक किसके? ऊर्जा के, सबको प्रकाश, जीवन में सबके प्रकाश लाते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। अब जब ऊर्जा आपके पास दुष्ट रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। ऊर्जा से ही तो देखते, अग्नि ही सारे पापों को भस्म कर देती है। तो इसीलिए ये भानु सप्तमी आपके जितने भी पाप के भंडार है उसको खत्म करने में सक्षम है। तो अगर उस दिन आप स्नान करने के बाद 21 जून को यानी रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं, उनका जो मंत्र है यानी ओम सूर्या देवाय नमः, उसका जाप करते हैं, पीपल के पेड़ में जा कर के अगर आप तिल और जौ लेकर के उनको उसका घेरा यानी तिल और जौ से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद सूर्य देव के नाम से पीपल के पेड़ में अगर आप जल अर्पित करते हैं, या फिर अगर आप उतना नहीं कर सकते अपनी छत पर यानी आपका फर्श तो होगा ही, वहाँ पर जाकर के अगर आप सूर्य देव के नाम से ओम सूर्य देवाय नमः के नाम से अगर आप उनको जल अर्पित करते हैं तब भी उसका जो पुण्य होता है वो लाखों गुना होता है। उसके बाद अगर आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं या और हवन करते हैं घर में सूर्य देव के नाम से, तो इस भानु सप्तमी में जितने भी आपके पाप होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो पुण्य है, जितना भी आप जब तब करेंगे इसका जो पुण्य होगा वो अच्छे हो जाता है, करोड़ों गुना फल मिलता है। और अगर आप दोस्तों स्नान करने के बाद अगर आपके घर में मान लीजिए पितृ दोष है, बहुत पितरों का दोष है, आपके घर में बहुत उत्पात मचा हुआ है, तो अगर तर्पण करते हैं तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। 1000 अमावस्या का जो फल होता है वो आपके पितरों को प्राप्त होता है। आप समझिए कितना बड़ा योग है, कितना बड़ा इसमें फल मिले। अब दोस्तों, इसमें एक सबसे अच्छी जो बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग। इसमें इसी भानु सप्तमी को सर्वार्थ सिद्ध योग भी पढ़ रहा है, उसका भी योग बन रहा है। अब इससे फायदा क्या है? अब इस सर्वार्थ सिद्ध योग होता क्या है इसके बारे में हम आपकी एक अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना ही जान लीजिए दोस्तों कि सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी काम आप करते हैं तो तुरंत, कोई भी जप तप ध्यान दान तर्पण आदि करते हैं तो तुरंत ही सिद्ध हो जाता है, यानी उसका फल तुरंत आपको मिल जाता है। तो इस भानु सप्तमी दोस्तों बहुत ही अद्भुत योग पड़ रहा है। एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग, इसमें जब तक ध्यान करेंगे तुरंत ही सिद्धि प्रदान हो जाएगी आपको, और दूसरा भानु सप्तमी है तो उसमें आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए आपके घर का जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। जय सिया राम जी।